चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ मांग कर रहे हैं सांसद महोदय, उनसे हम समझ लेते हैं। ये जो चिट्ठी आपने लिखी है वीरेंद्र सिंह जी, ये चिट्ठी क्यों लिखी है और चिट्ठी लिखने का कारण क्या है? देखिए, लगातार हम महसूस कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई से एक ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है जैसे लगता है कि पुलिस सत्ता के दबाव में निष्पक्ष न होकर के सत्ता के पक्ष में, सत्ता से जुड़े लोगों को बचाने में लगी हुई है। और एक ऐसा वातावरण पैदा हो गया है उत्तर प्रदेश में कि जैसे लोगों को कानून व्यवस्था के ऊपर से धीरे धीरे अविश्वास होता जा रहा है। मैंने प्रधानमंत्री जी को आगाह किया है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था और सरकार के प्रति और इस देश के संविधान के प्रति लोगों का विश्वास बना रहे, क्योंकि अगर लोगों का विश्वास इस देश से उठ जाएगा और ये लोकतंत्र से उठ जाएगा, लोकतंत्र से चलने वाली सरकार से उठ जाएगा, कानून व्यवस्था से उठ जाएगा, तो फिर नागरिक जो है किस तरीके का वातावरण पैदा करेंगे इस देश में, इसकी कल्पना करने से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैंने ये पत्र लिखा है और कई हवाला दिया है उनको, और अपने पत्र में ये कहा है कि पीडीए से जुड़े हुए जितने समाज के लोग हैं, अगर हम कहें तो चाहे वो अभी हाल में धानापुर में यादव समाज के एक व्यक्ति की हत्या हुई है, कुछ दिन पहले एक राजभर समाज के व्यक्ति की हत्या हुई है, और कुछ दिन पीछे जाएं तो प्रजापति समाज के एक व्यक्ति की हत्या हुई है। अभी आपने देखा कि पटेल समाज के एक बेटे को बुला करके उसे गोली मार दी गई। अभी बनारस की कई घटनाएं हैं। हमारे इतने बड़े संस्थान हैं जहाँ पे एडमिशन को लेकर के कितना भ्रष्टाचार हुआ, आप उससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसका उदाहरण है कि 2 बच्चों ने अनशन किया, हम लोग गए, प्रोटेस्ट किए और विश्वविद्यालय प्रशासन को मजबूर होकर के उनका एडमिशन लेना पड़ा। एक बड़ा सवाल ये है सर कि अभी मोदी सरकार ने ये फैसला लिया कि वो जातीय जनगणना सरकार कराने जा रही है, और फैसले के तुरंत बाद ये चिट्ठी लिखना और ये आरोप लगाना कि पीडीए समाज के लोगों की हत्या हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि जातीय जनगणना के फैसले से आप लोग घबराए हुए हैं और इसको दूसरा एंगल देने की कोशिश कर रही है? सवाल तो बनता है ना। नहीं, हम घबराएंगे क्यों? हम तो आज से नहीं, लगातार हमारे मैनिफेस्टो से लेकर के लगातार यदि आप देखेंगे तो हम लोगों के नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के समय से ही हम सब जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। और ये भ्रम है कि ये जातीय जनगणना की घोषणा करके ये उसका लाभ लेंगे। आपने देखा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया, लेकिन मंडल आयोग की सिफारिश का लाभ विश्वनाथ प्रताप सिंह को नहीं मिला, क्योंकि जब तक इसको उठाने वाले लोग जो इसकी लड़ाई लगातार लड़े हैं, जिनके संघर्ष के कारण उन्हें मंडल आयोग की सिफारिश लागू करनी पड़ी, वो चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो, चाहे जो है देश के अन्य जो है कौन
रामविलास पासवान हो, शरद यादव हो, या देश के, मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ से लेकर के दक्षिण भारत तक उनको लाभ मिला। सब उनको लाभ मिला। इसी तरीके से ये केवल ख्वाब में बने रहे माननीय प्रधानमंत्री, क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि जो पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का हाल हुआ चुनावों में, क्या वही स्थिति नरेंद्र मोदी जी की भी हो जाएगी? आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, चुनाव तो जनता के हाथ में है, लेकिन इस मुद्दे का जो लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, इस मुद्दे का लाभ उनको नहीं मिलेगा। तो ये जो चिट्ठी आपने लिखी है कानून व्यवस्था को लेकर कि प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करें, क्या ऐसी स्थिति है कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार अपराध रोक पाने में सक्षम नहीं है? अब आप प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। आप देखे हैं रामजी लाल सुमन के संदर्भ में, आपको लगता है कि कानून व्यवस्था नाम की चीज़ है? अभी राकेश टिकैत के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ है, वो क्या कानून व्यवस्था ठीक है ऐसा महसूस होता है? हम जितनी घटनाएं आपको बनारस में बता रहे हैं, उसमें जो विक्टिम है उसी को अपराधी बना दिया गया, और सत्ता के दबाव में यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है। जनता का भरोसा उठ रहा है इस पुलिस प्रशासन और इस कानून व्यवस्था से, क्योंकि उसको लगता है कि हमें न्याय नहीं मिल पाएगा। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि देश के सबसे बड़े नेता, जो हमारे जनपद के जो है कि सांसद भी हैं, मैं उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करूं कि इसका हस्तक्षेप करिए, और ताकि जो है कि देश के लोगों का विश्वास जो है कानून व्यवस्था और सरकार पे बनी रहे। जैसा प्रधानमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया था और गैंगरेप केस के बारे में पूछताछ की थी, आपको लगता है कि कानून व्यवस्था को लेकर भी पूछताछ करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, यहाँ से चुन के गए हुए हैं। अभी आपने देखा कि गैंगरेप वाले में भी उन्होंने एयरपोर्ट से उतरते ही पूछा, लेकिन उसमें भी लिपापोती करने की कोशिश हो रही है, उनके भाजपा से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। वो हर जगह आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उत्तर प्रदेश की पुलिस काम कर रही है, और इससे जनता का विश्वास पुलिस प्रशासन और सरकार से उठता जा रहा है। आखिरी सवाल, अपना दल सोनेलाल पटेल गुट की जो नेता हैं अनुप्रिया जी, केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्होंने मांग की है कि ओबीसी मंत्रालय का जल्द से जल्द गठन किया जाए, क्योंकि ये जो बड़ा फैसला सरकार ने लिया है जाति जनगणना का, ये ओबीसी मंत्रालय के अस्तित्व में आने के बाद इसको और बेहतर तरीके से इसको अंजाम दिया जा सकता है। तो ओबीसी मंत्रालय का गठन तत्काल हो, ये अनुप्रिया जी की मांग है। आप इस पर क्या कहेंगे? इसको आप कैसे देख रहे हैं? जब सरकार की मंशा सही होगी तो सही दिशा में काम करेगी, और सरकार की मंशा केवल हेडलाइन लेने की है तो वो इसी तरीके से काम करेगी। अनुप्रिया पटेल चिल्लाती रहे। ओबीसी मंत्रालय का गठन होना चाहिए, लगता है निश्चित रूप से होना चाहिए। सही दिशा में अगर काम करना है तो मंत्रालय का गठन हो, एक टाइमलाइन बने, एक जो है समय सीमा निर्धारित हो, कौन कौन से किस तरीके से वो इसको लागू करेंगे, ये इस पर बहस हो। क्या आरक्षण का 50% का कैप हटाएंगे कि उसी में जो है कि जाति जनगणना के बाद आए हुए निर्णयों का जो है कि समावेश करेंगे? तो ये सारी चीज़ें अभी गर्भ में हैं, और ये केवल हेडलाइन के लिए ये चीज़ें हो गई हैं। इतने से भी हम जो है कि इस बात की खुशी है कि कम से कम 2 ही कदम प्रधानमंत्री चले, तो हमारे दबाव में 2 कदम चले हैं, वो रास्ता अब बन जाएगा, हम लोग बना लेंगे। तो वीरेंद्र सिंह जी का कहना है कि कानून व्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए, पुलिस सुन नहीं रही है, पीडीए के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, और अनुप्रिया पटेल जी के इस मांग को कि ओबीसी मंत्रालय का गठन किया जाए, चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी ने उनकी इस बात का समर्थन किया है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।